नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मिड डे एजेंडा में आज हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या पर अब लगाम लगने वाली है जल्द ही। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के अलावा पशु गणना से लेकर धान खरीदी, आयुष्मान योजना से लेकर फसलों की गूगल मैप से फोटो भेजने तक 2 दर्जन गैर शिक्षकीय कार्य कर रहे थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला, चुनाव निर्वाचन को छोड़कर शिक्षकों को सभी गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्त करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। जल्द ही इस संबंध में आदेश भी जारी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या ये फैसला वास्तव में शिक्षकों को आजादी देगा और जिला प्रशासन के जो अधिकारी अपनी सहूलियत के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा देते थे, क्या वे नए आदेश का पालन करेंगे? आज यही विषय है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पहल का शिक्षा की गुणवत्ता पर आखिर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिड डे एजेंडा। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को शिक्षण के अलावा करीब 2 दर्जन गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्ति मिलने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में फैसला लेते हुए इसका प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य कराने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा था। कभी उन्हें पशु गणना में लगा दिया जाता था तो कभी धान खरीदी केंद्रों पर। हद तो यह है कि कहीं कहीं शिक्षकों को खेतों में जाकर फसलों की गूगल मैप से फोटो भेजने तक की ड्यूटी लगाई जा रही थी। आयुष्मान योजना हो या रोजगार गारंटी, लगभग हर कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जा रही थी। अब शिक्षा विभाग ने इस पर सख्ती दिखाई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने खुद अफसरों को निर्देश दिया कि शिक्षकों को सिर्फ चुनाव और निर्वाचन संबंधी कार्यों को छोड़कर बाकी सभी गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्त किया जाए। पड़ताल में यह भी सामने आया कि ज्यादातर मौकों पर जिला प्रशासन या समग्र शिक्षा के अधिकारी शिक्षा विभाग को खबर दिए बिना ही शिक्षकों की ड्यूटी लगा देते थे। कई बार तो निजी कंपनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बिना अनुमति के शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती थी। शिक्षकों से जुड़े संगठनों की मांग को देखते हुए ये पहली बार है जब विभाग ने इस तरह का ठोस निर्णय लिया। उम्मीद है कि जल्द ही आदेश जारी भी होगा, जिससे शिक्षक पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। तो शिक्षक संगठन इसका लगातार विरोध भी कर रहे थे और जाहिर तौर पर है वो बच्चों को पढ़ाएं, उनकी पहली जिम्मेदारी तो वही थी, या फिर वो इस तरह के काम करें जिनमें उनको लगाकर इधर बच्चों की जो शिक्षा वो प्रभावित हो रही थी। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये समस्या दशकों से रही है, लेकिन अब जो है वो राहत मिलेगी, ये उम्मीद करते हैं। तो आज की बहस से हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि भाई वाकई में एक बड़ी राहत भरा फैसला जो है जल्द होगा। कौन कौन है हमारे साथ डिबेट का हिस्सा टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और हमारे साथ अभी हैं रुपेश दुबे दी, जो कि आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शताब्दी पांडे जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। शताब्दी जी स्वागत है, रुपेश जी स्वागत है। लोकनाथ सेन जी हैं, प्रदेश महासचिव सर्व शिक्षक संघ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। लोकनाथ जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि भाई ये एक बड़ा फैसला शिक्षकों के हित में होने जा रहा है, शिक्षकों के हक में होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो दीदी हम इस जो निर्णय आ रहा है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए हुई है। और शिक्षक अगर पढ़ाने के अलावा अन्य काम करता है तो उससे हमारे जो स्कूल के विद्यालय के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य काम जो भी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, राजस्व विभाग का काम हो, कृषि विभाग का काम हो, खेल विभाग का काम हो, सभी विभागों में लगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं इससे ये देखा जाता है कि शिक्षा की स्तर जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। पूर्व में कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा युक्तिकरण के माध्यम से ऐसे विद्यालय जहां पर शिक्षकों की कमी है, एकल विद्यालय शिक्षक विद्यालय और साथ ही शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में भी शिक्षकों की व्यवस्था की गई। और देखा गया कि शिक्षक अब हर स्कूल में एक लिमिटेड संख्या में है कि जिससे शिक्षा व्यवस्था अच्छे से संचालित हो सके। मगर ये देखा जा रहा है कि अभी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बलरामपुर में अगर देखा जाए तो रोजगार गारंटी योजना, खेतों की फोटो खींचने की योजना, पेड़ लगाकर उनका सुरक्षा करना, उनको फोटो खींच कर भेजना। तो कहीं पर देखा जा रहा है कि आवारा कुत्तों का जानकारी देना,
तो ओबीसी सर्वे की बात है, राशन कार्ड एक बनाना है, और ऐसे कई सैकड़ों काम जिसमें शिक्षकों को लगा दिया जाता है, और शिक्षक अपने मूल काम को छोड़कर अन्य काम में लगे रहते हैं। ये हमारे देश का, हमारे राज्य के भविष्य जो है बच्चे, उनके साथ खिलवाड़ है। तो हम कहीं ना कहीं इस निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पहले भी ऐसे बहुत सारे आदेश और निर्णय आए थे जो कि फॉलो नहीं हो पाए, और चूंकि इस बार शिक्षा मंत्री जी स्वयं अगुवाई करके इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पालन होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। जी, लोकनाथ जी, किस तरह की दिक्कतों को फेस करते थे शिक्षक? क्योंकि जाहिर तौर पे पढ़ाई तो प्रभावित होती थी, कई बार बिना बताए भी उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी, तो आप के संज्ञान में किस तरह की समस्याएं आती रही अब तक? मैम, सबसे बड़ी चीज तो ये रहता था कि जैसे कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कई बार ऐसा हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी जहां पर हमारे विभाग को पता नहीं रहता था कि हमारे शिक्षक कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे कि कभी हमारा ड्यूटी राजस्व विभाग में लग गया, कभी स्वास्थ्य विभाग में लग गया, कभी अन्य विभाग में लग गया, और हमारे बीओ और डीओ को तक जानकारी नहीं रहती थी, और बीओ और डीओ हमको दूसरा काम देते थे, तो वहां पर हमारे पास एक धर्म संकट की स्थिति आ जाती थी कि हम दूसरे विभाग का ड्यूटी करें या अपने विभाग के अधिकारियों की जानकारी दें। पहली बात। दूसरी बात ये रहती थी मैम कि कहीं ना कहीं एक हमारे पास पर्टिकुलर एक सिलेबस बना हुआ है कि किस महीने तक कितना सिलेबस हमको पूर्ण कराना है। अगर हम अन्य काम में लगेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, और बच्चे, क्योंकि उनको एक क्रम से एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमको पढ़ाना पड़ता है, छोटे बच्चे न्यू हैं, और किसी भी मकान को बनाने में जब आप ईंट टू ईंट धीरे से रखते जाएंगे तब मकान सही तरीके से बनेगा। आप हड़बड़ी में मकान बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका बेस कमजोर होगा और मकान गिरने का डर रहेगा। हम अगर कहीं हड़बड़ी में अपना सिलेबस कंप्लीट भी करा जी, लेते हैं, बच्चों के सही जो गुणवत्तापूर्ण एक तीसरी चीज आती थी कि हम शिक्षक हैं, हमारी जो योग्यता है वो पढ़ाने और पढ़ने पर है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। लेकिन देखा जाता है कि अगर हमको अन्य काम में लगा दिया जाता है जिसकी हमको जानकारी भी नहीं रहती, तो पहले तो हमको उसको करने में दिक्कत जाता था, उसके बारे में सीखना पड़ता था, समझना पड़ता था। और बहुत सारे अभी जैसे कि देख रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक अन्य काम के दबाव में, आए दिन खबर आ रहा है बहुत सारे शिक्षकों का मृत्यु हुआ है, कुछ सुसाइड किए हैं, कुछ मेंटल डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा प्रयास अगर शासन स्वयं से कर रहे हैं। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ का जो एक मामला कुत्तों की गणना को लेकर जो जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई थी, वो सबसे ज़्यादा छाया रहा, और शायद यही वजह है कि फिर जो है बाकी चीज़ों से भी अब उनको मुक्ति मिलने जा रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप इस तरह की काम में ड्यूटी लगा देंगे उनकी। और वाकई बड़ा जो निर्णय था उसे लेकर सभी तरफ चर्चा हुई, न सिर्फ शिक्षक संगठन, विपक्ष ने भी इसका पुरजोर जो है वो विरोध किया। रुपेश दुबे जी, किस तरह देख रहे हैं अब फाइनली जो है अब शिक्षकों को मुक्ति मिलेगी, जो उनकी फील्ड के काम नहीं है, जो उससे जुड़े हुए नहीं हैं, फील्ड में अब उन्हें ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम चुनाव का, ये निर्वाचन का जो काम चल रहा है इसको छोड़कर? रुपेश जी, रुपेश जी, आपको अनम्यूट करना होगा, शायद आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। रुपेश जी, रुपेश जी, लगता है आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से मैं अपनी टीम से कहूंगी कि रुपेश जी को कनेक्ट कीजिए, तब तक मैं शताब्दी पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। शताब्दी जी, बड़े लंबे वक्त के बाद, और कहना चाहिए कि जैसा अभी मैंने लोकनाथ जी से भी कहा कि वो कुत्तों की गणना वाला मामला तो गजब था भाई, तो वो तमाम चीज़ें जब सामने आई उसके बाद फाइनली जो है शिक्षकों के हित में अब फैसला होने जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इस पर इनिशिएटिव लिया है और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। अतिशीघ्र आदेश निकल जाएगा। ये ऐतिहासिक फैसला है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि हम एक तरफ शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को पूरा समय शैक्षणिक कार्य में देना होगा। लेकिन वहीं मैं थोड़ा सा बस ये कहना चाहूंगी कि यह जो पूरा राष्ट्र है, ये हमारा परिवार है, और हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए थोड़ा बहुत समय यदि देते हैं, जब स्कूल आरंभ होते हैं, शुरुआती दिनों में जब एडमिशन चलते रहते हैं, ऐसे समय में अगर कहीं हमको जनगणना के कार्य में, चुनाव के कार्य में कहीं अगर ड्यूटी लगती है तो हमको अपना समय देना चाहिए, क्योंकि एसआईआर में अभी जैसे उनकी ड्यूटी लगी वो ये बताया जा रहा है। तो ये एक इतना महान कार्य हो रहा है, इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, और शिक्षकों पर कितना विश्वास किया जाता है ये बात समझ में आती है। देखिए, इन सारे कार्यों के लिए कोई शासन के पास स्थायी अमला तो होता नहीं है,
तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, मितानिन, इन सब से ही ये सारे कार्य करवाए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि कौन से कार्य उनसे करवाए जाए उनकी डिग्निटी का, क्योंकि शिक्षक गुरु के आसंदी पर है, गुरु हैं, उनके डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से उनका समय का सदुपयोग किया जाए। वही ज्यादा से ज्यादा समय उनका जो है वो विद्यार्थियों के लिए अध्यापन कार्य में ही हो, तभी हमारा स्तर सुधरेगा निश्चित रूप से। हम्म, यह जो आदेश की बात की है शिक्षा मंत्री जी ने, जी ये हम सबके लिए एक बहुत ही माइलस्टोन होगा कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार के किसी भी कार्यों में फिर शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी और नहीं लगना चाहिए। जी निश्चित रूप से जी शिक्षकों को बच्चों के ठीक है शताब्दी जी, अध्ययन एक चीज अध्यापन में लेकिन ही ध्यान इसे देना कैसे चाहिए। सुनिश्चित करेंगे? लोकनाथ जी भी जो है इस पर थोड़ा सा उन्होंने संदेह व्यक्त किया था, और ये खबरें आती रहती हैं समय समय पर कि नियम तो कहीं बने और पहले भी इस तरह के कई कदम उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती थी, कई बार तो उनकी जानकारी के बिना भी लग जाती थी। तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हाँ अब आगे से ये नहीं होगा? ये महान काम नहीं है, ये उनका हक है जो उनको दशकों से नहीं मिला, अब मिलने जा रहा है। नहीं, ये एक बहुत अच्छा मैं कहती हूँ कि निर्णय है। ये एक इतना अच्छा निर्णय है कि इससे ये हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है, वो उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम्म, स्वागत योग्य है और ये बना रहना चाहिए। चलिए, और मॉनिटरिंग के लिए निश्चित रूप या से जो सुनिश्चित मंत्री जी करने ने के लिए कि कहीं भी ना लगे, फिर ये ना कहा जाए कि भाई इस विभाग में हमारे पास अमला नहीं है इसलिए मजबूरी में हमको उपयोग करना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मंत्री जी ने इसको इनिशिएटिव लिया है। निश्चित रूप से भाजपा सरकार ने यह सोचा, क्योंकि देखिए पिछली सरकार की अगर मैं बात करूं तो वहां तो इससे ज्यादा अनेक स्थानों पर अनेक विषयों में उनकी ड्यूटी लगती थी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको हमको बिल्कुल इसमें बदलाव होना चाहिए। शिक्षकों का जो शिक्षकीय कार्य, जो हम्म, शैक्षणिक कार्य है, उसमें उनको प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। लेकिन ठीक फिर है। मैं कहूंगी कि चुनाव में जो उनकी ड्यूटी लगी है, एसआईआर में जो लगी है, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है। इस समय सबकी सहभागिता जरूरी है। हम्म, शिक्षकों को ही ज्यादातर क्यों इसमें लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा काम है जिसमें विश्वसनीयता, जिसमें पढ़ने लिखने की बात है, तो अधिकतर उन पर ही विश्वास जताया जाता है। हम्म, अन्य भी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग के हैं तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी निकलते हैं, मितानिन जी निकलती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है। ऐसा सब मिलकर इसको करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो आदेश अभी निकलने वाला है, जो मंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, ये हम्म, बहुत अच्छा है। और ठीक है। मुझे ऐसा रुपेश जी लगता है हमारे साथ जुड़ शासन गए की हैं। ओर से जो रुपेश जी मंत्री दोबारा जी आऊंगी ने शताब्दी जी आपके पास। रुपेश जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? किस तरह देख रहे हैं? आपने भी पुरजोर विरोध किया था और कहना चाहिए कि सत्ता पक्ष पर जमकर हमला किया था, जिस तरह से ये पिछले कुछ दिनों में शिक्षकों को जो काम दिए जा रहे थे, पशु गणना को लेकर आपने बहुत मुद्दा को उठाया था, उनको जो कामों में लगाया जा रहा था उसे लेकर, पढ़ाई व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है बच्चों की, उसे लेकर आप लगातार इनिशिएट कर रहे थे। तो अब कैसा लग रहा है भाई? मंत्री जी ने आपकी बात सुनी है? ऐसा नहीं है, सुना जाता है, थोड़ा समय लगता है और सारी चीज़ें होती हैं, फाइनली हो गया। ऐसा नहीं है कि आपके सोनल शासनकाल में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगती थी दूसरे कामों में। सोनल जी नमस्कार। लोकनाथ जी नमस्कार। शताब्दी जी नमस्कार। सोनल जी, जिस प्रकार से गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो आदेश जारी करने की बात कही है, सामान्य प्रशासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही है, जी देखिए हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ सर्वोच्च स्थान शिक्षकों का होता है, और चूंकि शिक्षकों को अन्य कार्यों में संलिप्त करके बच्चों की शिक्षा को बाधित करने का काम सरकार के करती रही है। आप देखिए, मोदी की गारंटी की बात करें तो मोदी की गारंटी में 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है। 2 साल में उस गारंटी का उन्होंने कोई पालन करने का प्रयास नहीं किया, और अब जो आदेश निकला है वो आदेश का इंप्लीमेंट किस प्रकार से होगा, कितने को आदेश कड़ाई से सख्ती से पालन होगा, ये यक्ष प्रश्न है। आज छत्तीसगढ़ में 327 शिक्षक विहीन स्कूल हैं, 5500 से अधिक एक शिक्षक वाले स्कूल हैं, और देखिए अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात की गई थी, उसमें कंप्यूटर शिक्षा और योग शिक्षा के 146 पदों को समाप्त कर दिया गया। उनकी वैकेंसी निकालने के बाद उसको वैकेंसी से अलग कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ की सरकार योग और कंप्यूटर जैसे आधुनिक और अभी शरीर के लिए जो अति महत्वपूर्ण चीज है उनको पर भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में ये अपने इस आदेश का कंप्लायंस कराएंगे, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। माने यह जो आदेश है वो इम्प्लीमेंट होगा, ये यक्ष प्रश्न है।
मैं निश्चित रूप से देखिए आज से गजेंद्र यादव जी के पहले मुख्यमंत्री जी के हाथों में शिक्षा विभाग था और उसके बाद युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो 10,463 स्कूलों पर गाज गिरने की स्थिति आई थी। और वैसी स्थिति में फिर से कहना चाहूंगा, शिक्षक हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज में उच्च उच्च वर्ग के हैं। हम आज जो कोई बोल पा रहे हैं या हम जिस स्थान पर हैं उसमें शिक्षकों का पूरा योगदान है, उनका मार्गदर्शन है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अन्य कार्यों में, विशेषकर जब कुत्ता गणना जैसे स्थिति में शिक्षकों को कार्य लगा दिया गया था, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक था। मैं फिर से कहना चाहूंगा, राजनीति से परे हट करके शिक्षकों को छत्तीसगढ़ के विकास में नौनिहालों को गढ़ने के लिए उनकी पूरी योग्यता और दक्षता का लाभ शिक्षक वर्ग से सरकार ले जी। तो निश्चित तो रूप रुपेश से जी, प्रस्ताव अभी भेजा है, इस बात के लिए संतुष्ट हो जाइए। वैसे तो विपक्ष इसी बात पर संतुष्ट नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जनता की आवाज है और यदि कोई बात आपने कही है तो जब तक वो धरातल पर ना उतरे तब तक उसे मान भी नहीं लेना चाहिए। तो रुपेश जी, बाकी आवाज है ही उठाने के लिए, यदि आपको लगता है कि देखिए पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन जो जमीनी धरातल है उस पर थोड़ा मुश्किलात आई हैं, तो रुपेश जी फिर आवाज उठाने के लिए आपके पास समय भी होगा और वाकई में इस पे मॉनिटरिंग तो होगी ही कि कितना जो ये प्रस्ताव भी भेजा है सामान्य प्रशासन विभाग को, ये कब लागू हो रहा है, कितना उनके हित में या कहीं कुछ उनको दिक्कत आ रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में। लोकनाथ जी, आपसे एक चीज़ ज़रूर समझनी है, लेकिन हम लोग हर 2-4-6 दिन में ये खबर ज़रूर पढ़ते हैं, कभी छत्तीसगढ़ की होती है, कभी मध्य प्रदेश की होती है, देश के कई राज्यों की होती है कि भाई शिक्षक जो हैं वो एक तो समय पर पहुंच नहीं रहे हैं, स्कूल में ताला लगा हुआ है, कभी वो शराब पीकर पहुंच रहे हैं। ये अक्सर घटनाएं आती हैं, ख़ासतौर पर शराब पीकर आने की या कुछ इस तरह की लगातार खबरें आती रही हैं पिछले कुछ समय से भी देखें तो। ये तो ठीक है कि एक शिक्षा व्यवस्था उनको गैर शिक्षकीय कार्यों में लगा दिया जाता है उससे, लेकिन इससे भी प्रभावित होती है। तो मैं आपसे या सिर्फ सरकार की तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं उसी पर आवाज उठाते हैं, शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी किस तरह से बेहतरी से उठानी है उसको भी आप लोग सुनिश्चित करते हैं, इसके लिए क्या इनिशिएट करते हैं आप? लोकनाथ जी। बिल्कुल मैम, आपने जो विषय रखा है कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंतन का विषय है। एक शिक्षक संगठन से होने के नाते न केवल शासन की कमियों को बताना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि शिक्षक अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो उसको भी हम उठाते हैं। और ऐसे शिक्षक जो कि अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह भी है मैम कि शिक्षा व्यवस्था में जब हम जाते हैं तो शराब पीकर स्कूल जाने वाले शिक्षक गिने चुने 2-4 ही रहते हैं। या फिर ये कहा जाए कि विभिन्न प्रकार की जो लीड से आने वाले स्कूल के शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उन पर विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाती और वही शिक्षक बार बार इस गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं। तो मेरा तो शासन से निवेदन है कि अगर कोई शिक्षक अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहा है और इस तरह से कदाचारण के कार्य अगर विद्यालय में किया जा रहा है तो उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करे, क्योंकि शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कहीं ना कहीं हमारा सिविल सेवा अधिनियम आता है और हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने शिक्षकों से यह बार बार विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम एक शिक्षक हैं। जिस तरह से हम शासन से लड़ रहे हैं कि कुत्तों की जनगणना करने में, या फिर बीच में एक ड्यूटी लगा दिया गया था कि शौच जो करते हैं उनका डंडा लेके हाँकने वाला एक ड्यूटी लगा था, तो बीच में शराब का जो ठेका था वहां पर भी ड्यूटी लगने की बात आई थी। ऐसे जो ड्यूटी रहते हैं कहीं ना कहीं शिक्षक की गरिमा के विपरीत जाते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षक एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे राष्ट्र में एक ऐसा स्थान है जिसका नमन राष्ट्र के बड़े से बड़े पदवी, बड़े से बड़े नेता करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक के उस मान सम्मान की रक्षा करना चाहिए और हम भी अपने शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि ऐसी जो भी गतिविधि है उससे वो दूर रहें। साथ में ये मात्र 1 से 2% या 1 से 2 टीचर होते हैं जिनके नाम से पूरा शिक्षा बिरादरी बदनाम हो जाता है। तो जो मीडिया में है या जो पत्रकार भाई बंधु हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि शिक्षकों के द्वारा जो अच्छा काम किया जा रहा है उसको भी हाईलाइट करें, क्योंकि ये 1-2 लोगों के हाईलाइट के नाम से पूरा शिक्षा व्यवस्था बदनाम होता है। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए चिंतित हैं और ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, हम इसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन यह भी हम बात करते हैं कि मात्र 1-2 शिक्षकों के नाम से
पूरी नहीं, शिक्षा एक दो नहीं, व्यवस्था, मैंने कहा पूरी हर दो शिक्षा चार दिन में आ प्रणाली जाएंगे। अब साल भर की लिस्ट निकालेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। मैं सीधे सीधे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए, जो अच्छा काम होगा वो भी बता रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। पर इसको स्वीकार भी करना होगा कि कुछ लोगों की वजह से आप लोगों की जो मेहनत पे पानी फिर रहा है, उसको आप ही लोगों को ठीक करने की जरूरत है। हम तो जब पता चलता है तब खबर के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले तो कई चीजें ऐसी हैं जो दबा भी दी जाती हैं, सामने आने नहीं दी जाती। विपक्ष को भी मैं, रुपेश जी, आपको भी कहूंगी कि सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई सरकार का निर्णय है उसका हमें विरोध करना है, या सरकार के काम में जो है कुछ सवाल उठाने हैं, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं। वाकई में यदि आप भविष्य को सुधारना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, जनता की आवाज बनना चाहते हैं, तो हर तरह के विषयों में आगे आने की जरूरत है। मैं तो कहूंगी मीडिया से पहले इन चीजों को आप लोग बताएं, आप लोग उठाएं कि ऐसा हुआ, क्योंकि बाद में तो प्रतिक्रिया सभी देते हैं फिर। शताब्दी पांडे जी, सिर्फ इस बार भी एसआईआर की, सिर्फ इस बार या चुनाव की ड्यूटी जब जब भी चुनाव होंगे तब तक लगाई जाएगी शिक्षकों की, या फिर वो भी पूरी तरीके से उससे भी मुक्त कर दिया जाएगा हमारे गुरुजियों को? देखिए, इस प्रकार से ऐसा कुछ यहाँ डिक्लेयर कर पाना इस डिबेट में के अंतर्गत ही केवल ये तो संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये जब शासन की ओर से तय किया जा रहा है कि चुनाव के मामलों को छोड़कर बाकी में उनकी ड्यूटी अभी नहीं लगाई जाएगी। मेरा यहाँ पर बस ये कहना है पूरे पैनल से और आपके चैनल के माध्यम से समाज को और सर्व शिक्षक समाज को, कि शिक्षक एक आदर्श होता है समाज के लिए। किसी भी काम को इस तरीके से छोटा बड़ा तुच्छ ये सब न कहें, क्योंकि हम एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में। हम समाज के जागरूक नागरिक हैं। हम बच्चों को नागरिक कर्तव्य पढ़ाते हैं, हम बच्चों को स्वच्छता पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पशुओं से प्रेम करना पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। तो ऐसे समय में मैं मानती हूँ कि शिक्षकीय कार्य छोड़कर इस प्रकार के कार्यों में ज्यादा समय लगाना गलत है। मैं पहले बोल दे रही हूँ, इसका कोई विरोध ना हो, लेकिन कार्यों को तुच्छ बताना और हमको, हम गुरु जी हैं, हम महान हैं, ये हम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु की पूजा उनके कार्यों, उनके द्वारा व्यक्त व्यवहार से ही होती है। इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से जब हम ड्यूटी करते हैं, जब हमने नौकरी ज्वाइन कर ली है, हम राष्ट्र के प्रति अपना क्या समर्पण दे सकते हैं, हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, हमारे क्या नागरिक कर्तव्य है। हाँ। अगर इसको हम ध्यान में रखेंगे तो ये बात गलत नहीं लगेगी। एक तो वो दशकों से इस समस्या से जूझते आए, अब ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए ना, जिनका जो काम है उनको उसके लिए जो काम के लिए घंटे मिले वही पर्याप्त हैं, उसी में वो अपना काम कर लें, बेहतर है। अब आप एक नई चीज उसमें कि हम देख नहीं राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में आप लगाते हो, समझ में आता है, इमरजेंसी में होता है, लेकिन हर चीज के लिए जिस तरह से उनकी ड्यूटी लगा दी जा रही थी तो उनको भी ये कहने के लिए था, वो परेशान हो रहे थे। लेकिन मैं रुपेश जी आपसे फाइनल जो है नहीं, आज का डिबेट है ना परिचर्चा की तरह है सोनल जी, आज का डिबेट एक परिचर्चा की तरह, इसलिए मैंने अपने विचार रखे। हाँ। यहाँ किसी की बातों को नहीं, मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मेरी भी कोशिश रहती है शताब्दी जी, आरोप प्रत्यारोप से हटकर हम समस्या के समाधान पर बात करें, ना कि सिर्फ समस्या को बढ़ाएं। रुपेश जी जल्दी। नहीं सोनल जी, आप हैं इसीलिए इतनी पॉजिटिविटी के साथ विषय बहुत अच्छे से रखे जा रहे हैं। तो एक मैसेज जाए अपने इस कार्यक्रम से, ठीक ठीक शताब्दी जी, जल्दी से रुपेश जी बहुत संक्षेप में सलाह दे दीजिए। अभी रुपेश जी आप कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे या सिर्फ विपक्ष में है तो आरोप ही लगाते रहेंगे? सोनल जी, कांग्रेस विपक्ष में है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में आरोप लगाए, लेकिन जिस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं और चूंकि शिक्षक वर्ग के सम्मान के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस अपने राजनीतिक धर्म का पालन करती है। और निश्चित रूप से मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को सीधे तौर पर आदेश जारी करे कि शिक्षकों को निर्वाचन के कार्य के अलावा और कोई ठीक है सर, प्रस्ताव भेजा, अब इसमें आगे जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचेगा। अभी शताब्दी जी भी कह रही है ना कि इसमें और डिटेल आनी अभी बाकी है, बताएंगे। फिलहाल अब वक्त बिल्कुल नहीं है और बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो शिक्षकों को अनावश्यक प्रशासनिक बोझ से अब मुक्त करना आवश्यक था ही, और लेकिन इस आदेश को अब सफलता सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की मानसिकता में भी बदलाव पर निर्भर करेगी। यदि जवाबदेही तय नहीं हुई
हुई तो कबाड़ ड्यूटी का ये सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। शिक्षकों को भी अब अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस बच्चों की बेहतर पढ़ाई पर लगाना होगा, क्योंकि अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि भाई हमें तो यहाँ लगा दिया गया था, हमारी ड्यूटी तो वहाँ थी। तो गुंजाइश नहीं है, समय पे जो है कोर्स पूरा कराइए, अच्छे से पढ़ाइए। एग्जाम का समय नजदीक है और ये हमेशा के लिए होने जा रहा है। ये फैसला शिक्षा में क्रांति ला सकता है, बशर्ते इसका सख्ती से पालन हो और जो गुरुजी हैं इसका पालन भी करें और अपना जो दायित्व है उसका भी ईमानदारी से जो है निर्वहन करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INS 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।